मेरा नमस्कार। देखिए, आज के जो मुख्य खबरें हैं उसके बारे में हालाँकि पहले भी बताते रहे हैं, फिर मैं बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे लिखा है पद खाली नहीं और जारी किए गए नियुक्ति पत्र। ये बच्चों के साथ घोर अन्याय है, जो ये कर रहा है आयोग, पूरी तरह से ये गलत है। अब यहाँ पे लिखा है कि चयन के बाद नियुक्ति के लिए भटक रहे टीजीटी, पीजीटी के सैकड़ों अभ्यर्थी। ठीक है? अब मैं आपको यहाँ एक-एक पॉइंट बता रहा हूँ। इन्होंने कहा है मतलब पेपर में दिया है इन्होंने पेपर का भी थोड़ा डाटा कई जगह गलत दे रखा है, कई जगह सही। अभी एक और पेपर बताऊंगा, उसमें थोड़ा सा गलत दे रखा है। आप देखिए इसमें कह रहा है कि वर्ष 2016 में तो समायोजन कर दिया गया लगभग अभी, लेकिन 50 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको समायोजन नहीं किया गया है। 21 में कह रहा है कि 500 से अधिक अभ्यर्थियों को चयन नियुक्ति अभी तक नहीं मिली है। 500 से अधिक कह रहे हैं यहाँ पे। अभी दूसरे पेपर में बात करेंगे तो वहाँ 800 से अधिक कह रहा है। एक्चुअल में डाटा इन लोग के पास नहीं है। आई थिंक मेरे हिसाब से 240 या 300 के आसपास ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। अब देखिए ये प्रॉब्लम ये क्या बता रहा है, मतलब पेपर वाला भी हालांकि पहले ही पता था कि डीआईएस के स्तर पर नियुक्ति जारी होने के बाद अभ्यर्थियों जब आवंटित स्कूल में ज्वाइन करने पहुंचे तो पहले से तदर्थ शिक्षकों की तैनाती थी। कई प्रमोशन से पद भरे जा चुके थे, कुछ लोग ट्रांसफर होके आए थे, इस वजह से इनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई। अब ये सब आयोग पहुंचे हैं, आयोग से बार बार इनको चक्कर काटना पड़ रहा है, इनका काम अभी तक नहीं हुआ है और बार बार इनको मांगा जा रहा है। आज इसका प्रदर्शन है, आप लोग सपोर्ट करिए जहां से भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है समायोजन के लिए, नए विज्ञापन के लिए आज प्रदर्शन करेंगे सब। आगे बढ़ते हैं। हाँ, मैंने कहा था कि 500 लिखा था। यहाँ देखिए टीजीटी भर्ती, टीजीटी पीजीटी की चयनितों की संख्या 10 मार्च तक नई सरकार में, ये तो मैं पहले भी बता रखा हूँ कि जो भी टीजीटी पीजीटी का वेटिंग हो चाहे समायोजन करना हो फ्रेश वाले का, नई सरकार बनने के बाद ही किया जाएगा। तो यहाँ 10 मार्च तक इंतजार करना पड़ेगा। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर था 31 अक्टूबर 2021 तक तय करना था, हालांकि कर दिया था, लेकिन यहाँ करीब देखिए 800 शिक्षकों की नियुक्ति लिखा है कि अभी भी अदर में। ठीक है, यहाँ 800 लिखा है, वहाँ लिखा था 500। तो इन लोगों के पास भी एक्चुअल डाटा नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये पेपर में आ रहा है, तो मीडिया सशक्त है तो आप लोग का काम होने में ज़्यादा आसानी है। तो ये टीजीटी के लिए था, टीजीटी पीजीटी के लिए जो वही सेम प्रॉब्लम यहाँ पे भी लिखा है कि भटक रहे हैं, वास्तव में भटक रहे हैं। एक तो सरकार की गलती ये है, जो भी ये रिपोर्ट बनाते हैं लोग, रिक्त पद देते हैं तो उनको नोटिस जारी करना चाहिए, नोटिस जारी करके जवाब मांगना चाहिए आपने रिक्त पद दिया क्यों, जब आपके स्कूल में था नहीं तो आपने अधियाचन दिया क्यों। नोटिस देना चाहिए, देने के बाद उन पर कार्रवाई करनी चाहिए रीगल, तब जाके सुधर सकते हैं। नहीं तो ये लोग गलती करते हैं, भुगतते बच्चे हैं बेचारे। जिन बच्चों को ज्वाइनिंग नहीं मिला, सोचिए बाकी बच्चों को ज्वाइनिंग मिल गया, साथ के हैं, आज के डेट में वो सैलरी उठा रहे हैं, वो सैलरी नहीं उठा रहे हैं। तो अगर अगर मान लीजिए साल भर बैठ गए तो उनको 6 लाख रुपए कौन देगा? आयोग देगा? कभी नहीं देगा। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये भी एक मांग किया जा सकता है, जहां पे अधियाचन हो सिर्फ उन्हीं का ओके कह रहे, नहीं तो बाद में अगर वो मुकर रहे तो उन पर लीगल नोटिस जारी करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं कुछ मुख्य खबरों की तरफ। हिंदी के लिए इंटरव्यू के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अन्य 19 विषयों के इंटरव्यू के लिए प्रवेश पत्र जारी होने का इंतजार है। तो हिंदी का पहले जारी कर दिया गया है, तो जो लोग जारी हो चुका है तो आप डाउनलोड कर लीजिए। मेरे तरफ से बेस्ट, आप लोग तैयारी आप जरूर करिए। कोई टॉपिक अगर पीएचडी किए तो पीएचडी से रिलेटेड ज़्यादा पूछा जाएगा, ये मैं फिर से बता रहा हूँ। आगे बढ़ा है, ये देखिए अंक पत्र में लिखा है प्रमोटेड, स्नातक में फंसे हजारों दाखिले। अब ये प्रमोट कोरोना काल में तो हुआ था, ये भी सीबीएसई की तरह अगर किया होता तो मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं होता और प्रमोटेड लिखने की ज़रूरत नहीं थी अंक पत्र पर। जैसे सीबीएसई ने किया था कि हमारा 10th का, 11th का, 12th का,
तो इस बेसिस पे अगर आप कर किए होते तो फिर मेरे हिसाब से दिक्कत ही नहीं होती प्री बोर्ड का। तो उसको अब यहाँ पे ये लोग तो कर दिए, बच्चों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। प्रमोटेड वर्ड लिखना ही नहीं चाहिए वहाँ पे, इसके बेसिस पे वो नंबर लगाए होते, इसी बेसिस ही इन लोगों को सीखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सचिव ने पूछा कि बरसात शिक्षकों की नियुक्ति कब मिलेगी, जो सस्पेंडेड थे उनको नियुक्ति कब मिलेगी। तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को पत्र जारी करके सूचना मांगी गई 800 शिक्षकों की। मैं जैसा कि मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि इनको दोबारा नियुक्ति मिलेगी, जिनको फर्जी डिग्री आगरा विश्वविद्यालय की तरफ से फर्जी अंक पत्र लगाए जाने का आरोप था, उनको कोर्ट ने बहाली दे दी। ये दो आप जानते हैं 2004 और 5 के फर्जी अंक पत्र के आधार पर नौकरी पाए थे, तो उनको ये बाद में ये लोग कोर्ट गए, कोर्ट में कैंसिल किया, फिर इनको ज्वाइनिंग करने की सही ठहरा, तो उनको अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दी गई, तो इसके वजह से सचिव ने पूछा है। आगे बढ़ते हैं। फर्जी टीईटी प्रमाण पत्र पर नौकरी कर रही 9 शिक्षिका 69,000 में, बताइए। फर्जी प्रमाण पत्र लगा के सत्यापन में के बाद खुलासा हुआ। सत्यापन प्रॉपर होना चाहिए, अगर गवर्नमेंट जॉब है तो आपको कराना चाहिए। 9 लोग मिले। आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 6 शिक्षकों की मिली तैनाती। तो ये एक प्रधानाचार्य समेत 6 शिक्षकों की है। ये भी भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय जो आगरा का है, 2004 और 5 की डिग्री हासिल की थी, उसके वजह से इन लोगों को रोका गया था, लेकिन फिर इनको ज्वाइनिंग दी गई थी। ये आज कुछ मुद्दे थे जो सिर्फ विद्यार्थियों के थे, और विद्यार्थियों के साथ अन्याय हो रहा है, इसका कोई देखने वाला है नहीं। ओके, जय हिंद, जय माता।